स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो से हम अपनी रामबाण सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और क्लास 12 की जो इंग्लिश है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को। इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और पूछे भी गए हैं आज तक। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सीरीज़ की वीडियोस हैं शाम को ज़रूर आएगी 6 बजे से 7 तक, या 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीमियर से आप जुड़े रहें। ठीक है, डेली आप शाम को 6 बजे चैनल पे पहुंच जाएं। और आपको मैं टाइमिंग बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, 6 बजे से डेली आपको ये वीडियो मिलेगी। रोज़ शाम को 6 बजे आपको एक ये वीडियो ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रामबाण सीरीज़ के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शोज मिस्टर एम हेमेल्स लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ डिड मिस्टर हेमेल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। तो द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जो मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा उसी तरीके से मैंने आंसर लिखे हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, यही याद करके भी लिख सकते हो जाके आप। ठीक है, पूरे लॉन्ग आंसर जिस तरीके से लिखे जाते हैं जिस तरीके से, वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे एमएमएल ने लास्ट में मतलब क्या बातें कही थी फेयरवेल के समय जब उनकी लास्ट क्लास थी अपने स्टूडेंट्स के साथ में और जो गांव के लोग बैठे थे उनके साथ में। ठीक है, तो क्या उन्होंने कहा था। और इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट शोज मिस्टर एमएमएल्स लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, क्या वो चीज़ें बताती हैं कि एमएमएल जो है फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल एम हेमल या मिस्टर हेमल wore his best clothes. He was emotional and serious. He mounted his chair and in gentle tone said that this was his last lesson and that an order had come from Berlin that now only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. यानी कि यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा आज लास्ट दिन है स्कूल में और एम हेमल ने अपने सबसे बेस्ट कपड़े पहने हुए थे जो उनके पास थे। और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और इमोशनल थे उस दिन। और उन्होंने फिर अपनी जो चेयर को है मतलब माउंट किया और एक जेंटल टोन में, काफ़ी अच्छी खासी टोन में उन्होंने एक बात बोली। और ये बात थी कि आज उनका लास्ट लेसन होने वाला है क्योंकि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जर्मनी की जो लैंग्वेज होती है जर्मन, वो सिर्फ स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेस और लोरेन, वहाँ के सभी स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। उसके बाद देन ही वेंट ऑन टू टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। ही मेड द विलेजर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो कि जो जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे क्लासरूम के अंदर, जो गांव के लोग थे और जो बच्चे बैठे थे, उनको मतलब अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि उन्होंने इस तरीके से फ्रेंच की स्पेशलिटीज बताई। ही स्पोक अबाउट द ब्यूटी ऑफ इट। उन्होंने मतलब बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज काफ़ी लॉजिकल लैंग्वेज है, काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। बहुत अच्छे से समझाया फ्रेंच के बारे में। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसमे दैट द होल पॉपुलेशन ऑफ एल्सेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग देयर मदर टंग। यहाँ पे वो काफ़ी दुखी होते हुए कहते हैं कि जितने भी लोग हैं एल्सेस के, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस है, ठीक है, जितने भी लोग हैं एल्सेस के वो सभी जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को आज तक इग्नोर किया, अनदेखा किया। ही कॉल्ड अपॉन देम टू गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट और देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर यूनिटी। उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी लैंग्वेज है ये हमारी यूनिटी के लिए मतलब को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारी एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। ही देन रीड द ग्रामर लेसन एंड लेटर हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद वो ग्रामर का लेसन पढ़ने लगते हैं और ही हर्ड एवरी लेसन, वो हर लेसन को सुनते हैं वहाँ पे क्लास में लास्ट दिन। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी में 12 बज जाते हैं, ही स्टार्टेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना स्टार्ट करते हैं लेकिन हिज थ्रोट वाज चोक्ड, उनका गला रुंध सा जाता है, वो नहीं बोल पाते, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। इन द एंड ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो लास्ट में ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं जितना भी बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। और वो वर्ड लिखे होते हैं विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। ही देन स्टॉप्ड, वो इसके बाद रुक जाते हैं and leaned his head against the wall and made a gesture which said school is dismissed, you may go।
लास्ट में वो लिखते हैं जब बोर्ड पे, उसके बाद वो क्लास के सामने खड़े होकर कहते हैं कि स्कूल खत्म हो गया है, क्लास हो चुकी है पूरी, मेरा लास्ट लेसन खत्म है, अब आप सब जा सकते हो। ठीक है, ये था हमारा पहला रामबाण सीरीज का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा बताते चलना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप वाटर से। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस आपके मतलब ये मत समझना कि अब मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। एग्जाम टाइम में सीधे क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, टोटल फ्लेमिंगो बुक के हों, विस्टास बुक के हों, जहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट दिखते हैं वो सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि आप बोर ना हो एक ही चैप्टर पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि इसको डिस्क्राइब करना है कि डगलस का क्या एक्सपीरियंस था विच लेड टू द मेकिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, कैसे उन्होंने मतलब ये लाइन कही थी कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, और डगलस के सारे एक्सपीरियंस हमें बताने हैं। अब यहाँ पे लिखा है आंसर इसका, इसी तरीके से आपको लिखना है और इतना ही लंबा लिखना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जो लॉन्ग आंसर लिखोगे। इन दिस स्टोरी डगलस फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड वाज टेरिफाइड ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड इट। ठीक है, बचपन से वो काफी ज्यादा डगलस डरते थे पानी से और हमेशा पानी के पास जाना अवॉइड करते थे। बट व्हेन ही एंटर्ड हिज टीनेज, जब वो अपने टीनेज में आए, ही हैड अ डिजायर टू लर्न स्विमिंग, वो उनकी एक इच्छा थी कि वो स्विमिंग करना सीखें। His terror of water created an obstacle in front of him, जो एक उनके मन में डर रहता था वाटर से रिलेटेड, जो पानी से उनका एक डर था, ठीक है, वो उनके सामने एक बाधा थी, एक रुकावट खड़ी करता था। और विलियम डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम रिमेन्ड फियरफुल ऑफ वाटर, काफी लंबे समय तक विलियम डगलस जो था वो हमेशा डरता रहा पानी से। दिस हैंडीकैप डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, ये जो उनका डर था, जो मतलब आप कह सकते हो कि उनके दिमाग में बैठ गया था डर पानी का, ये सब उनको कहीं ना कहीं इंजॉय करने से रोकता था। बोटिंग स्विमिंग ये सब पानी में ही हो सकती हैं, वाटर में ही हो सकती हैं, लेकिन वाटर से तो वो डरते थे, तो डर की वजह से वो इन चीजों को एंजॉय भी नहीं कर पाते थे, जबकि जो उनके बाकी फ्रेंड्स करते थे। और ही यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने हर तरीका अपना लिया यार कि किस तरीके से मैं अपने पानी के इस डर को खत्म करूं, पर कुछ हो ही ना पाता। बट ओवर पावर्ड हिम, वो जो डर था हमेशा उन पे हावी रहता। फाइनली ऑन अक्टूबर, ठीक है, यहाँ फाइनली 1 अक्टूबर, ही डिसाइडेड टू एंगेज एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली वो सोचते हैं कि यार अब मुझे एक इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए, ट्रेनर रखना चाहिए जो मुझे तैरना सिखाए। ही वेंट टू अ पूल, एक वो पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल पे, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, वो उस पूल में जाके कम से कम हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगते हैं और डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, जो ट्रेनर था, जो इंस्ट्रक्टर था, वो डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट लगाता है। देखो जो भी नया नया होता है, जो तैराकी सीखने जाता है स्विमिंग, उसको पूरी एक बेल्ट लगाई जाती है ताकि वो डूबे ना। ठीक है, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि अ रोप अटैच्ड टू अ बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले, ठीक है, जो एक चरखी सी होती है, ठीक है, जो हम पहनते हैं, और जो पूरा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, एसेसरीज होती हैं तैरने के लिए, वो सब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो मतलब होते हैं सब देते हुए इंस्ट्रक्टर बता रहा था। और उसके बाद द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड दे वेंट बैक एंड फोर्थ। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो रस्सी को पकड़ता है, ठीक है, और उसके बाद वो आगे पीछे होने लगते हैं, ठीक है, यानी कि वो पूरा उनको तैरना सिखा रहा था डगलस को। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। लास्ट में फिर इंस्ट्रक्टर बताता है कि डगलस को कैसे पानी के अंदर अपना फेस रखना है, कैसे सांस छोड़नी है, ठीक है, एंड टू रेज हिज नोज, कैसे तुम्हें अपनी नाक को बाहर निकालना है, कैसे सांस को अंदर लेना है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मतलब चीजें थी स्विमिंग की, वो उनके इंस्ट्रक्टर ने ही उन्हें सिखाई। नेक्स्ट ही टॉट डगलस हाउ टू क्विक इन वाटर विद हिज लेग्स। उसके बाद वो बताते हैं कि पैरों को कैसे चलाना है पानी के अंदर। आपने देखा होगा जो स्विमर्स होते हैं वो पैर चलाते हैं पानी में। दिस इज हाउ डगलस लर्न स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप। इन्हीं स्टेप से वो जो डगलस थे उन्होंने स्विमिंग करना सीखा। उसके बाद क्या है, however to ensure that he had conquered his fear of water, Douglas went to Lake Wentworth in New Hampshire। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हाँ अब मेरा डर खत्म हो चुका है पानी का, ठीक है, और मैंने इस पे काबू पा लिया है, डगलस क्या करते हैं कि एक लेक में जाते हैं, लेक का नाम है वेंटवॉर्थ, और ये जो लेक है ये न्यू हैम्पशायर में है। और उसके बाद वो डाइव लगाते हैं, ठीक है, ट्रिग्स आइसलैंड से, और ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, वो लगभग 2 मील तक तैरते हुए जाते हैं उस लेक के अंदर, ठीक है।
और ही स्वैम इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से डगलस यहाँ पे तैरते हैं क्योंकि सब कुछ उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखा दिया था। और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें डगलस तैरते हैं? द क्रॉलिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जैसे मतलब हम उल्टा होकर तैरते हैं, साइड से तैरते हैं, ठीक है, पूरा स्पीड में तैरते हैं, हर तरीके से डगलस तैरने लगे थे। अब वो डगलस जो बचपन तक पानी से डरता था आज वो तैर रहा था। ओनली वंस द टेरर रिटर्न टू सम एक्सटेंट व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब वो थोड़ा लेक के बीच तक पहुंच जाते हैं तो हल्का सा उन्हें थोड़ा सा मतलब डर लगने लगता है, बट ही ओवरकेम इट, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर जाते हैं और उस पर काबू पा लेते हैं। येट टू क्लियर इज डाउट, अभी भी उनको अपने पे डाउट होता है कि वो पूरी तरीके से डर पे काबू पा लिए हैं या नहीं पा लिए हैं। ही वेंट अप द लेक टाई टेंटो कॉनरेड मेडोज, ठीक है, वो अब एक लेक की तरफ जाते हैं। कौन सी लेक है? टाई टेंटो कॉनरेड मेडोज, यानी कि जो घास के मैदान जो होते हैं उनको मेडोज कहते हैं। और मतलब उसी के साइड एक लेक थी टाई टेंटो कॉनरेड, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे कैंप मतलब यानी कि वो कैंपिंग वगैरह करते हैं, अपना सब कुछ सामान वगैरह वहाँ ले जाते हैं। और उसके बाद जो ऊंचे ऊंचे घास के मैदान थे, ठीक है, जो कि जो वहां पर जो लेक थी उसके पास में, वो उस साइड जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक, उसके अगली सुबह वो क्या करते हैं? उस लेक में छलांग लगाते हैं, डाइव लगाते हैं। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे शोर तक यानी कि दूसरे किनारे तक वो तैरते हुए जाते हैं। एंड बैक, ठीक है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। और लास्ट में वो ही शाउटेड विद जॉय एज ही हैड कॉन्क्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, लास्ट में वो चिल्लाते हैं खुशी के साथ में कि हाँ मैंने अपने डर पे काबू पा लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did a visit to Champaran become a turning point in Gandhiji's life? How does this show Gandhi's love and concern for common people of India? अब यहाँ पे ये इस तरीके से भी आ सकता है कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसे। आंसर है इसका, इन चंपारण द पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, वर ग्रेटली इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो वो किसान थे काफी ज्यादा डरे हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाज इंडिगो, ठीक है, इस सब का कारण क्या था? जो इंडिगो की खेती होती थी। एंड द ग्रीड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदारों की लालच थी। दे हैड फोर्स्ड द टेनेंट्स टू plant 50% of their holdings with indigo and surrender the entire produce to the landlords, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी पीजेंट्स की। उसके बाद व्हेन सिंथेटिक इंडिगो केम द लैंडलॉर्ड्स वर रेडी टू रिलीज द अबव कंडीशन, जब सिंथेटिक जो इंडिगो बाहर से आई तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो मतलब जो ऊपर जो कंडीशन थी 15% वाली, इसको वो मतलब खत्म करने को तैयार थे, छोड़ने को तैयार थे। उसके बाद दे डिमांडेड कंपेंसेशन, वो उनसे अब क्या करने लगे? लगान मांगने लगे, ठीक है, कंपेंसेशन मांगने लगे। द रेपरकशंस ऑफ विच द पीजेंट्स डिड नॉट नो, मतलब ऐसे नतीजे जो कि किसान जानता नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा और इस तरीके से लूटने वाले हैं हमें लैंडलॉर्ड्स, और वो उन पे एग्री भी कर चुके हैं। काफी ज्यादा जो है मतलब उनको दुख होने लगा इसके बाद। लेटर when the peasants came to know about synthetic indigo they asked for their money back। जब उनको बाद में पता चलता है कि सिंथेटिक इंडिगो आई है, ठीक है, और ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, तो वो कहते हैं कि हमें हमारा पैसा वापस दे दो, ठीक है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, इस तरीके से हमारे साथ तो तुमने मतलब ठग लिया हमें एक तरीके से। और गांधी जी हिमसेल्फ accepted the proposition that the चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यहाँ पे गांधी जी खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये चंपारण का जो पूरा एपिसोड था, इसमें जो गांधी जी का रोल था, ये पूरा उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। और इट वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और ये टाइम जब का टाइम था जब गांधी जी ने सभी लोगों से आह्वान किया कि अब हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना है। इनफैक्ट द चंपारण एपिसोड वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि ये पहला ही उनका एक्सपीरियंस था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है इंडिया के अंदर जो था, उसका पहला एक्सपीरियंस चंपारण एपिसोड था। और इसीलिए ये काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। व्हेन गांधी जी वाज ऑन हिज वे टू चंपारण, जब वो चंपारण की तरफ जा रहे थे, रास्ते में थे, ही स्टेड इन मुजफ्फरपुर, वो वहां पे मुजफ्फरपुर में रहे। और वेयर ही मेट द लॉयर्स, वहां पे वो जो है वकीलों से मिले, हु वर फाइटिंग केसेस फॉर द शेयर क्रॉपर्स, जो कि किसानों के लिए केस लड़ रहे थे वहां पे। The peasants were so crushed and fear stricken that Gandhi ji concluded that law courts were useless। यहाँ पे जो किसान थे काफी ज्यादा डरे हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा वो मतलब सहमे हुए थे कि जब गांधी जी ने कहा कि ये जो कोर्ट्स हैं,
और ये जो मतलब जितनी कोर्ट कचहरी है ये किसी काम की नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, वकील कुछ भी नहीं कर सकते। द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए जो एक असली जो उनके लिए आराम वाली बात थी वो ये थी कि अब मतलब उनको डर उनका धीरे धीरे जाने लगा था, गांधी जी उनके साथ थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन बाय द पीजेंट। डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो हम धरना प्रदर्शन करते हैं, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, ठीक है। व्हेन गांधी जी वाज प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, जब गांधी जी वहां पे पेश हुए कोर्ट के अंदर, एंड शो कोर्ट शोड दैट दे वर इंस्टिल्ड विद न्यू स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट। गांधी जी ने कोर्ट में जाके बोला कि हम एक नई ताकत के साथ और नई स्पिरिट के साथ हम दोबारा आए हैं, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी शोड द पुअर पीजेंट्स हाउ टू फाइट द ब्रिटिश विद सत्याग्रह। यहाँ पे गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमें कैसे अंग्रेजों से लड़ना है, सत्याग्रह का पालन करते हुए, ठीक है, सत्याग्रह के साथ हमें लड़ना है। और ही मेड देम अवेयर ऑफ देयर पावर्स। और गांधी जी ने कहा हमें किसी के ऊपर दूसरे पे आश्रित नहीं रहना, हमें अपनी ताकत पता होनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस एपिसोड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज फ्यूचर मूवमेंट्स। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद जो गांधी जी का नाम हुआ वो आज पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है। कैसे उन्होंने फिर आगे अलग अलग आंदोलन किए, एंड सर्व्ड एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन फॉर ऑल इंडियंस। कैसे उन्होंने एक वो इंस्पिरेशन बन के सामने आए, सभी इंडियंस के लिए एक ताकत बन के सामने आए, और सभी इंडियंस ने उनसे कोई ना कोई बातें सीखी, ठीक है। तो पूरे आज के इस एपिसोड के अंदर, या ये रामबाण सीरीज का जो पहला एपिसोड है, जो पहली वीडियो है, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिए। आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी इसमें भी हम और क्वेश्चंस लेंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है, एकलव्य ऑफिशियल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगी इंग्लिश की ई बुक, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन की ई बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप जाके परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप के अंदर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप आके मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट में आपको बताना है ये पहली वीडियो रामबाण सीरीज की आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अपने हर दोस्त तक ये वीडियो शेयर करना, जो भी आपकी क्लास का बच्चा है, ग्रुप में हर जगह फैला देना वीडियो को, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।